हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होंगे। आप लोगों का स्वागत है इजी कॉन्सेप्ट्स विथ मेघना के चैनल में। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं, इस जिसमें कि चैप्टर नंबर 1 आप लोग का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखिए सभी लोग। अच्छा, एक बात और है, इस बुक की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके ऑथर संदीप गर्ग हैं। ठीक है? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहला है आपका इंट्रोडक्शन, देन स्कार्सिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट आर द वेरियस सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, व्हाट इज पीपीएफ। और साथ ही साथ हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है? इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा कठिन मत समझिए, मैं आप लोगों को रियल लाइफ से आपके ऐसा ज़िंदगी में उतार के समझाऊंगी, तो आप लोगों को इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से समझ में आएगी। देखिए बच्चों, एक एग्जांपल देते हैं। जिस प्रकार आप लोग अपना घर बनाते हैं, तो घर बनने से पहले उसकी नई नींव मजबूत करी जाती है, उसका बेस मजबूत किया जाता है। उसी प्रकार कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले अगर उसकी आपकी नींव सही है, तो आपका जो हायर वाली चीजें होंगी वो खुद ब खुद क्या होंगी, अपने आप ही बनती चलेंगी आसानी से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है? एवरी फील्ड ऑफ स्टडी हैज इट्स ओन लैंग्वेज एंड इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग। For example, mathematics talks about algebra, science deals with experiments, accounts deal with profit and loss, and so on. Economics is no different. An economist language consists of terms like demand, supply, market, etc. इसमें ये बताया गया है बच्चों कि जिस प्रकार मैथ्स में हम लोग अलजेब्रा के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, उसी प्रकार साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अकाउंट्स में हम लोग फायदा नुकसान के बारे में पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक्स में हम लोग कितना आपका डिमांड है, क्या सप्लाई है, ठीक है, क्या मार्केट कंडीशंस हैं, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, ठीक है, करेंसी क्या है, ये सब हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है? इन द कमिंग chapters you will come across many new terms and some familiar words that economists use in specialized ways. The most important purpose of this book is to help you understand an economist's way of thinking. Of course, as one cannot become a mathematician overnight. In the same way, learning to think like an economist will take some time. Yet, with a combination of theory, numericals, and live examples, this book will give you ample opportunity to develop and practice this skill. इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार आप लोग मैथ्स की बुक है, फॉर एग्जांपल क्लास 12th की है, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा वो हैं, एक्सपर्ट हैं बहुत कि एक ही रात में आपको आ जाएगा। इट विल टेक हिज ओन पर्सनल स्पेस टाइम, तभी आप लोगों को कुछ चीज़ें आ पाती हैं। जैसे an economist's way of thinking, of course, as one cannot become a mathematician overnight. In the same way, learning to think like an economist will take some time. Yet, with a combination of theory, numericals, and live examples, this will give you ample opportunity. ठीक है, जिस प्रकार मैथ्स में भी, इकोनॉमिक्स में भी, मतलब ये है टू द पॉइंट अगर बताएं कि आप लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। ऐसा नहीं होता है कि 2 दिन में या 4 दिन में कोई चीज़ आ जाती है। उसको समझने में, उसको अंदर लाने में, उसको उतारने में कुछ समय लगता है, कुछ क्वालिटी टाइम लगता है। अब before we proceed to the meaning of economics, let us first understand the meaning of economy and reason for studying economics. ठीक है, हम लोग बहुत आराम आराम से चलेंगे, आप लोग आराम से पढ़िएगा। देखो, क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। ये मैटर नहीं करता है कि कितना हम लोगों ने पढ़ा है, मैटर ये करता है कि हम लोगों ने किस कॉन्सेप्ट, किस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के साथ चीज़ों को ग्रास्प किया, राइट? व्हाट इज एन इकोनॉमी, क्या होता है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व मेनी एक्टिविटीज हैपनिंग अराउंड यू in your daily life. For example, you must have seen factories, mines, shops, flyovers, railways, etc. आस पास आप लोग अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज में क्या देखते हैं? फैक्ट्रीज देखते हैं, चीयर फैक्ट्री, जॉनसन बेबी फैक्ट्री, पार्ले जी फैक्ट्री, शॉप्स देखते हैं, म्यूजियम्स देखते हैं, और पब्लिक पार्क्स देखते हैं, रेलवेज देखते हैं, फ्लाईओवर्स देखते हैं। ठीक है? ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस में बी collectively called an economy. Such units enable people to earn an income and at the same time help to produce goods and services which people require for use. An economy is a system which provides people the means to work and earn a living. Economy क्या है?
इकोनॉमी ये वो सिस्टम है जहाँ पे हम लोग लोगों को क्या देते हैं, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज देते हैं ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चला सके। जैसे इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स लिविंग टू द पीपल। इन दिस टास्क इट मेक्स यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज that people want. For example, Indian economy consists of all sources of production in agriculture, industry, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक देते हैं, जैसे इंडस्ट्री है, ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में उसमें बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया गया है। ये जैसे बैंक है, बैंक में भी क्या दिया होता है, बहुत सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री है, उसमें भी क्या होता है, बहुत सारे लोग वहां पे आके नौकरी करते हैं और अपना रोजमर्रे के जो खर्चे हैं उसको पूरा कर पाते हैं। उसी को हम लोग इकॉनमी कहते हैं। इकॉनमी क्या होता है, इकॉनमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ये वो एक थॉट सिस्टम है, थॉट प्रोसेस है जिसकी मदद से हम लोग लोगों को क्या देते हैं, रोजगार देते हैं और हमारा घर चल पाता है। नेक्स्ट क्या है, वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी क्या है। थ्री मेन कोर एक्टिविटीज है जिसमें प्रोडक्शन की बात होगी। पहले हम लोग चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसको कंज्यूम करेंगे, फिर उसको बाद में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसका। अच्छा, ये तो सब ठीक है। अब हम लोग मेन पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इसका मेन कॉन्सेप्ट है क्या, वाई वी स्टडी इकोनॉमी। We go to a cinema hall to watch a movie, we go to a restaurant to eat, we attend school to get educated or to able to earn a living. It means every activity is conducted for a specific reason. Economics studied because it enables us to understand different aspects of the economy. However, the main reason for study of economics can be simplified to a single word, scarcity. Economics हम लोग क्यों पढ़ते हैं समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स ने आप लोगों को 5,000 रुपीज दिए। अब उस 5,000 रुपीज में आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग या तो पूरा का पूरा उसको फ्रेंड्स के साथ जाके उस पैसे को पूरा स्पेंड कर रहे हैं, या आप लोग कहीं घूमने चले गए बाहर, या उधर, या आप लोग कहीं रेस्टोरेंट चले गए, ठीक है, मूवी देखने चले गए, म्यूजियम चले गए। तो इधर उधर जब आप लोग गए तो आपने क्या किया, पूरे के पूरे पैसे जो थे एक ही बार में साथ कर दिए। या आप लोगों ने क्या किया, जो 5,000 रुपीज आपके पेरेंट्स ने दिए थे बच्चों, उसको आप लोगों ने रैशनल माइंडसेट के साथ उसको खर्च किया कि हाँ मुझे इतना सेव करना है, इतना मुझे मूवी में लगाना है, इतना मुझे कोई इमरजेंसी आ गई उसमें लगाना है। तो ये सब क्या है, यही इकोनॉमिक्स आपको सिखाता है कि आप चीज़ों को कैसे बैलेंस वे में उसका यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू हैव अ सिंगल पीस ऑफ लैंड। आपके पास एक जमीन है, उस जमीन में आप क्या कर सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, म्यूजियम बना सकते हैं, रेस्टोरेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो योर लैंड इज स्केर्स, योर मनी इज लिमिटेड, लेकिन जो ह्यूमन वांट्स हैं या जो जरूरतें हैं वो क्या है, वो अनलिमिटेड है। तो आप कैसे चीजों को रैशनली यूटिलाइज कर रहे हो, रैशनली डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। ठीक है, we all know human wants are more than the available resources. So there is a need to allocate these scarce resources for the satisfaction of never-ending human wants. His economics is concerned with selection of resources under condition of scarcity. मैंने क्या बताया कि आपके पास जो लैंड है, लैंड क्या है, वो लिमिटेड है, वो कम है, वो स्केर्स, स्केर्स मीन्स लिमिटेड, किसी चीज की शॉर्टेज होना। लेकिन जो आपका उसमें जो यूजेस ऑफ लैंड है वो बहुत सारे हैं, स्कूल्स भी बना सकते हो, हॉस्पिटल, म्यूजियम, पार्क्स, एन नंबर ऑफ चीजें बन सकती हैं। तो आप क्या करें, उसमें सेलेक्ट करोगे कि आपको उस एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में क्या बनाना है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, म्यूजियम बनाना है, कि क्या बनाना है। वही जो वाइज डिसीजन मेकिंग ऑफ चॉइस है, ये आपको क्या सिखाता है, अर्थशास्त्र, यही आपको इकोनॉमिक्स सिखाता है। नेक्स्ट क्या है, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी, द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। Scarcity क्या होता है? Scarcity refers to the limitation of supply in relation to demand for a good or a commodity. Scarcity क्या है, जो आपकी सप्लाई थी, ठीक है, जो आपकी चीजों को सप्लाई कर रहे हो वो क्या है, उसकी किल्लत है, उसकी शॉर्टेज है, लेकिन जो डिमांड है वो क्या हो रही है, वो ओवर है, बहुत ही ज्यादा है। तो it refers to the situation when human desire exceeds the available resources. As a result, goods are not readily available and society does not have enough resources to satisfy all wants of its people. Or scarcity is universal.
it is applicable in every individual, organization and economy faces scarcity of resources. Scarcity क्या है? ये यूनिवर्सल है, मतलब इट इज परवेसिव इन नेचर। परवेसिव मतलब कि ये हर जगह है आपके, ठीक है, चाहे आप इधर जाएं उधर जाएं। एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो भी स्केल्स हैं चीजें, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्कूल की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो हर जगह चीजें क्या है? स्किल्स है, शॉर्टेज है। ऐसा नहीं है कि अबंडेंस में है या बहुत ही अनलिमिटेड है चीजें। हाँ, आपकी जो ह्यूमन बॉन्ड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, ठीक है, ह्यूमन की जो डिजायर्स हैं, ख्वाहिशें हैं, जो सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं। लेकिन जो उसके पास जो प्रेशियस चीजें हैं वो क्या है? स्किल्स हैं, उनकी शॉर्टेज है। अब उन प्रेशियस चीजों को कैसे यूटिलाइज करना है वो आपको इकोनॉमिक्स सिखाता है, इसीलिए हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज रिफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेस। इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, फिर चाहे वो आपका पीस ऑफ लैंड है या आपका लेबर है या जो आपने पूंजी लगाई है कोई बिजनेस को शुरू करने में, या आपने कुछ भी लगाया है, या जो एंटरप्रेन्योर है, ये सब क्या है? ये सब अब आपके पास लिमिटेड अवेलेबल प्रेशियस रिसोर्सेस हैं, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन वांट्स हैं वो क्या है? वो अनलिमिटेड। आप उसमें से आप कैसे रैशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं, कैसे आप अपना माइंडसेट चूज करके चीजों को कैरी आउट करते हैं बैलेंस वे में, ये ही आपको इकोनॉमिक्स सिखाता है, ठीक है। देयर इज अ नीड टू इकोनॉमाइज एज वी हैव टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। Scarcity is not the only problem. Limitation of resources is the not the only problem. In addition to being a scarce, resources also have alternate different uses. Alternate use of resources means that a resource can be put to more than one use. अब हम लोग क्या यहाँ पे बात हुई है बच्चों कि इसका ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ स्केर्सिटी ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम लोग आगे फर्दर इस चैप्टर में और भी कई सारी चीजें पढ़ेंगे। और एक जैसे पीस ऑफ लैंड है उसके भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। और एक और आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे बच्चों मनी है, मनी की भी क्या है? अगर आपके पास बहुत ज्यादा मनी है तो भी उसके पास क्या होते हैं? मल्टीपल यूजेस होते हैं। आगे आप लोग बने रहिएगा, आगे फर्दर इस चैप्टर में क्या होता है मैं आप लोग को बताती रहूंगी। ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी है अगर आप लोगों को ये सारे जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, की टर्म्स हैं, इसको आप लोग रियल लाइफ में उतारें, ठीक है। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस मोर वीडियो सच लाइक दैट।